आज हम लोग रीडिंग कंप्रिहेंशन का एक और सेट करने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जो अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएगा। ये वो टॉपिक है जिसके लिए आपको बाहर की कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए। आपको अगर आरसी समझ में आ गया है तो आप मार के आओ। केवल 3 या 4 चीजें याद रखो आरसी को अगर मास्टर करना है। पहली चीज है, पहली आपकी चीज हो जाती है कि आप ना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरा, डेली एक आरसी सॉल्व करना है और आरसी सॉल्व करते टाइम 3 या 4 चीजों का याद रखेंगे। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इन द सेंस ना तेज ना स्लो। तेज रीडिंग करोगे आपको समझ में नहीं आएगा और आपका टाइम इफेक्टिवली ज्यादा लगेगा। तेज रीडिंग तेज रीडिंग नहीं करनी है, समझ के रीडिंग करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से इन द सेंस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऑप्शंस को भी, चार के चारों ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे भाई, चार के चारों सही करके आओगे। ठीक है, चलो ये भी एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ आरसी है। ठीक है, पहले आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिएगा। ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। पढ़ लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? एमडिस्ट इमेज ऑफ रॉक स्टक इन द अरावली माउंटेन रेंजेस ऑफ हरियाणा। देखो, अगर आपको इमेज का मीनिंग नहीं पता है तो ऐसा ही ले लो। कैसे पढ़ेंगे कि रॉक्स जो टक्ड हैं, जो हैं अरावली माउंटेन रेंज ऑफ हरियाणा में, क्या हुआ उसमें, क्या हुआ है, एक एक टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है केव पेंटिंग, जो वो भरोसा करते हैं बिलोंग करती है, कहाँ बिलोंग करती है, अपर पैलोलिथिक एज को बिलोंग करती है। ठीक है, केव केव पेंटिंग्स को डिस्कवर किया गया है कहाँ? जस्ट आउटसाइड द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल के जस्ट आउटसाइड। एंड ए स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम ए होली ग्रोव कॉल्ड मानगर बानी। और देखो, अभी ये ईडीएम है स्टोन्स थ्रो अवे, क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? बिल्कुल जस्ट पास में, कहां पे? होली ग्रोव, ग्रोव नहीं पता, ऐसे ही ले लो। ठीक है, होली ग्रोव जिसको क्या बोलते हैं? मानगर बानी बोलते हैं। ठीक है, और ये मानगर बानी है क्या? द रीजन्स ओनली सर्वाइविंग पैच ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट, प्राइमरी फॉरेस्ट का ओनली सर्वाइविंग एरिया उस इलाके का। ठीक है, while the residents of the village have been familiar with the painting for ages। आगे बोलता है कि जो आसपास के गांव के रेजिडेंट रहने वाले थे वो इन पेंटिंग से पहले से फेमिलियर थे, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट की म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उसका नोट, मतलब उसने अभी नोटिस किया जस्ट रिसेंटली। A fact-finding team was sent to the area in the last week of June। लास्ट वीक ऑफ जून में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को भेजा गया। ठीक है, आगे क्या है? टीम को क्या क्या मिला? टीम केम अक्रॉस केव पेंटिंग मिली, जिसमें क्या क्या था? केव पेंटिंग्स में था क्या? कंप्राइजिंग इमेजेस ऑफ ह्यूमन फिगराइन। अब इस पेंटिंग्स में क्या क्या इमेजेस थी? ह्यूमन फिगराइन की इमेजेस थी, एनिमल्स की थी, फोलिएज, फोलिएज का मीनिंग नहीं पता तो फोलिएज को ऐसा ही ले लो, डरना मत। फोलिएज की थी, एंड और ज्योमेट्रिक ड्राइंग्स, मतलब ज्योमेट्रिक फिगर्स थे। ठीक है, कुछ उनमें से फेल हो गई थी, मतलब पीली हो गई थी, लेकिन कुछ अभी भी विजुअल थी, मतलब जिनको देख सकते थे। इन लोगों ने और क्या डिस्कवर किया? रॉक आर्ट, रॉक आर्ट डिस्कवर की। और क्या मिला इनको? ओपन एयर सेरिमोनियल साइट मिली। ठीक है, वनानी भट्टाचार्य, ये
कौन है, डेप्टी डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है एंड म्यूजियम, इन्फॉर्म, इन्होंने इन्फॉर्म किया क्या, सो फॉर केव पेंटिंग्स इन दिल्ली एनसीआर हैव ओनली बीन फाउंड हियर, कि जो केव, जो दिल्ली एनसीआर की, सो फॉर अभी तक केव पेंटिंग्स इन दिल्ली एनसीआर, अभी तक दिल्ली एनसीआर में ही केव पेंटिंग पाई गई थी। दी पेंटिंग्स आर येट टू बी डेटेड, पेंटिंग कब की है ये डेट करना मतलब पता लगाना अभी अभी पता लगाएंगे, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट सम ऑफ देम बिलोंग टू अपर पैलोलिथिक पीरियड इन ऑल लाइकलीहुड, बोल रही है कि बहुत ज्यादा संभावना है कि उनमें से कुछ पेंटिंग्स अपर पैलोलिथिक पीरियड से बिलोंग करें। अब क्या बोल रहे हैं, वी आर व्यूइंग द पेंटिंग इन कंटिन्यूएशन विद द शोनियन कल्चर, वो बोल रहे हैं कि हम पेंटिंग्स को कंटिन्यूएशन देखते हैं सोनियन कल्चर का, और ये सोनियन कल्चर मिलता कहाँ है, ये मिला है शिवालिक हिल्स में मिला है, नर्मदा में मिला है, रावलीज में मिला है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केव पेंटिंग्स फाउंड वर इन ओस्ट्रे कलर, बहुत मतलब जितनी पेंटिंग मिली इसमें से बहुत ज्यादा पेंटिंग किसमें है, ओछरे कलर में, लेकिन सब थोड़ी सी किसमें है, व्हाइट में है, ठीक है। एज पर एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स की अगर बात माने तो केव पेंटिंग्स इन व्हाइट आर यूजुअली फ्रॉम ए लेटर स्टेज, की जो व्हाइट केव पेंटिंग है वो कहाँ है, बाद वाले पीरियड की है, मतलब अर्ली कंटेम्परेरी एरा की है, ठीक है। जबकि स्टोन एज पेंटिंग कहाँ है, while stone age paintings are more often than not in ओस्ट्रे कलर, और बोल रहे हैं कि स्टोन एज की जो पेंटिंग है ज्यादातर किसमें है, ओछरे कलर में है, ठीक है। स्टोन एज पेंटिंग क्या यूज करते हैं, जनरली यूज रेड एंड ओछरे कलर्स, ठीक है, मतलब स्टोन एज पेंटिंग यूज करते हैं नॉर्मली रेड एंड ओछरे कलर्स। क्यों यूज करते हैं, स्टोन्स ऑफ दीज कलर्स यूज टू बी अवेलेबल लोकली, क्योंकि उस टाइम पे लोकली अवेलेबल थे इस टाइप के स्टोन, इस कलर के स्टोन, और वहां के रहने वालों ने क्या किया है, इन स्टोन्स को क्रश किया और प्रिपेयर किया कलर जिससे कि वो पेंट कर सके, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि अपर पैलोलिथिक एज कब स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई है 40,000 ईयर एगो, और लास्ट हुई है कब तक चली है, 10,000 ईयर एगो तक ये चली है, ठीक है। वाइल yet टू बी established थ्रू ए आर्कियोलॉजिकल डेटिंग, भट्टाचार्य बोलते हैं कि हालांकि आर्कियोलॉजिकल डेटिंग से ये स्टेब्लिश करना अभी बाकी है, फिर भी ये बोलती है कि मानगर केव आर्ट इज 20,000 टू 40,000 ईयर्स ओल्ड, वो बोलती है कि मानगर केव आर्ट 20,000 से 40,000 साल पुरानी है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पैरा पे, भट्टाचार्य क्लेम करती हैं कि ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पैलोलिथिक टू मिडिल पैलोलिथिक देन अपर पैलोलिथिक वी सी द इवोल्यूशन हियर, कि बोलते हैं कि यहाँ पे पूरा इवोल्यूशन दिखता है आपको, लोअर पैलोलिथिक भी मिलेगा, मिडिल पैलोलिथिक एरा का भी कुछ मिलेगा और अपर पैलोलिथिक का भी कुछ मिलेगा, क्योंकि ये क्या बोले, वी हैव फाउंड सिग्निफिकेंट रिमेन्स, रिमेन्स मतलब कुछ रह जाता है, फ्रॉम लोअर पैलोलिथिक से कुछ मिला टिल मिडिल, मिडिल तक कुछ मिला, और फिर अपर पैलोलिथिक पीरियड का भी कुछ मिला रिमेन्स, सी एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया, आगे वो क्या बोलती हैं, उन्होंने एक चीज और ऐड की, दो टूल्स फ्रॉम पैलोलिथिक एज हैव बीन आइडेंटिफाइड अर्लियर इन पार्ट्स ऑफ अरावली, की अरावली के पार्ट में कि जो पैलोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो पहले भी मिले हैं या आइडेंटिफाई किए गए हैं। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट ऑफ ए लार्ज मैग्नीट्यूड हैव बीन फाउंड इन हरियाणा, कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि केव पेंटिंग और रॉक आर्ट मिली है लार्ज मैग्नीट्यूड की, कहां पे, हरियाणा में, ठीक है। हो गया, अगर अच्छे से पढ़ा है भाई तो भैया आपका 80 to 90% काम
हो चुका है। आप केवल क्वेश्चन पढ़ो और मारो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द केव पेंटिंग्स फाउंड इन अरावली हिल्स आर सिग्निफिकेंटली मेनली बिकॉज, कि यार अरावली हिल्स में जो केव पेंटिंग मिली है ये सिग्निफिकेंट क्या है? अगर आप लास्ट पैरा पे ध्यान देंगे तो क्या बोला था? ये सिग्निफिकेंट यहाँ पे यूज हुआ। सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पूरा इवोल्यूशन दिखता है फेलोलिथिक पीरियड का। अब देखो कहाँ मिलेगा ये। पहला आंसर क्या है? द केवमैन क्रश्ड द लोकली अवेलेबल स्टोन्स फॉर प्रिपेयरिंग द कलर फॉर पेंटिंग। नो नो नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। रुको रुको रुको, ये वाला क्वेश्चन। द केव पेंटिंग्स फाउंड इन अरावली हिल्स आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट क्यों है? दे आर दी ओनली प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स फाउंड इन अरावली हिल्स। नो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दे आर फाउंड इन सच ए लार्ज मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो ये दिया गया है कि ये लार्ज मैग्नीट्यूड में मिली है, लेकिन इसके लिए इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस क्यों है? इवोल्यूशन के लिए। तो ये भी नहीं होगा। दे हैव बीन डिस्कवर्ड जस्ट आउटसाइड द नेशनल कैपिटल, बिल्कुल डिस्कवर किया गया है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट किसी और रीजन के लिए नहीं है। दे डिपिक्ट द एवोल्यूशन फ्रॉम लोअर टू अपर पैलोलिथिक पीरियड, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। मोस्ट ऑफ द केव पेंटिंग्स फाउंड इन मानगर फॉरेस्ट एरिया इन हरियाणा आर इन विच कलर? कौन से कलर की थी मोस्ट पेंटिंग? अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा, देखने की भी जरूरत नहीं, ओछरे कलर की थी। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, इट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो भाई करेक्ट कितने होंगे? 3 होंगे। गलत कितना होगा? 1 होगा। तो इस केस में ट्रू और फॉल्स आप खेल लो। ठीक है, देखो पहला देखो, द cavemen crushed the locally available stone for preparing the color for painting, बिल्कुल सही है, ट्रू। The painting comprised images of human figurine, animal, foliage and geometric drawing। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद है, ये भी सही है। The Mangar cave art is 20,000 to 40,000 years old, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल लास्ट वाला फाल्सो। देखो, The painting in red belong to early contemporary era, गलत है, गलत है। देख लो, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, अगर देखो तो अर्ली कंटेम्प्रेरी एरिया के पेंटिंग का कलर क्या था? व्हाइट था। ठीक है, स्टोन एज की पेंटिंग का कलर ओछरे या फिर रेड था। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, the archaeological findings in the Mangar forest consist of all the following except। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में क्या क्या मिला था? ये अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कहाँ पे था, क्या क्या मिला है। केप पेंटिंग मिला है, रॉक आर्ट मिली है, ओपन एयर सेरिमोनियल साइट मिली है। तो मिला क्या क्या है वो देखो। सेरिमोनियल साइट मिली है, सही है। यस, मिली है। केप पेंटिंग मिली है, रॉक आर्ट मिली है। क्या नहीं मिला है? टूल नहीं मिला है। तो आंसर क्या हो जाता है? टूल। हो गया। अगर आपने सही से पढ़ा होता ना तो बहुत जल्दी बनेगा और सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आशी करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, डेली एक आशी करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।